Okay, so here I am. Let me say hi to everyone, जितने भी लोग जुड़े हैं. अक्षय, लवी वर्मा, सिंपली सौदागर, रेशम तलवार, कॉल ऋतिक, योगपाल, नुपुर, दिव्यांशु, हर्ष, आदित्य, विवेक, एक कलाकार. ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी हूँ एक कलाकार. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक है. अरिजीत हार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ तुझे कितना चाहने लगे हम. बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ. आज का दिन डेफिनेटली बहुत ख़ास है. मैंने जब पिछले आई थिंक लगभग एक हफ्ते से लोग लिख रहे थे कि इट्स गोना बी 1 year फॉर दिस सॉन्ग, तो मैं बहुत मालूम भी नहीं पड़ा कि कब 1 साल निकल गया. और आई होप यू गाइस कैन हियर मी. कि कब 1 साल निकल गया और जो है ये गाना जो है हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया. मैंने जो पिछले इंस्टा लाइव सेशंस किए थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था कि मैं आप लोगों से कम बातें कर पा रहा हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी गाना जो है अगर किसी भी मकाम पे पहुँचता है तो वो सिर्फ लिसनर्स के वजह से पहुँचता है. आई थिंक आज अगर ये गाना अमर बना है तो इसलिए बना है क्योंकि आप लोगों ने इसको सराहा है और इतना प्यार दिया है. सो एग्जैक्टली आई वुड से कि अगर आप लोग नहीं होते तो किसी भी आर्टिस्ट का काम जो है वो कहीं तक पहुंचता ही नहीं. सो I'd like to dedicate the song and the lyrics of the song to all my listeners and my fans. तो जितने भी लोग जुड़े हैं कि तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, तुझे कितना चाहने लगे हम. So that's why this day is dedicated, this Insta Live is dedicated to all of you all. I'll be taking आप लोग के सवालों का मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का उत्तर दूँ. People are writing about my concert at BIT Mesra. मुझे भी it was one of my best concerts ever. The wonderful crowd, or it was just brilliant. तो here I am, आशुतोष, आरती शर्मा, बनी गिल, प्राची, धार्मिक, शिवम, मिहिर रंजन, okay. So I think I'll take Pankaj Arijit is saying sir life तेरे बिन नहीं, I'm not much. I've actually मैं रात भर I've been at the studio, haven't slept much. I won't be singing much today, but I निसार अहमद, you're the world's best composer lyricist for me. Thank you. आपका प्यार है जो मेरी खामियों को देखता नहीं है. Graham Gonsalves, good evening. सुधीर, वरुण, कुबेर, ओके. तो सब तक चैटर्जी मुझसे पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू शेयर फॉर एन अपकमिंग वोकलिस्ट टू शेयर. हाँ, माई चार्जर इज हियर.
Thank you, Kaushal. Just give me a moment, please. Okay, so Stephen Joseph is asking, can you take us through your songwriting process? I'd like to say this, that I think the most important thing to understand is that at least my personal process, मैं किसी को lecture देने वाला होता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहले भी ये बात आई थिंक सोशल मीडिया पे मैंने ये बात डाली है कि म्यूज़िक जो है, संगीत ध्वनि से पहले एक एहसास है. म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग बिफोर इट्स अ साउंड, एंड इफ़ यू हैव क्लैरिटी एज अ सॉन्ग राइटर अबाउट what is the feeling you want to convey. Just give me a moment. I think the light is just flickering. या दैट्स बेटर. तो मैं आप लोग से कह रहा था कि माई सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस इज ऑलवेज बेस्ड एक जज्बात के ऊपर. और अगर हम एज एन आर्टिस्ट, एज अ सॉन्ग राइटर, एज अ कंपोजर, इफ आई एम क्लियर अबाउट what do I want to convey, what is the feeling I want to convey, I think वहाँ से शुरुआत जो है बहुत साफ हो जाती है. एंड फ्रॉम देयर देन ऑब्वियसली योर स्किल, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, योर एप्लीकेशन एंड योर परसिवियरेंस. आई थिंक परसिवियरेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि म्यूजिक कॉम्पोजिशन जो है, देयर इज नो फॉर्मल मैनुअल फॉर इट, राइट. सो आपको इंतज़ार करना पड़ता है. यू हैव टू वेट फॉर इट टू कम टू यू. And believe me, the wait is worthwhile, because when you wait on it, that's when songs like Tujhe Kitna Chaane Lage Hum happens. वायल खान मुझसे पूछ रहा है कि इमरान भाई की मूवी में आपका म्यूजिक कब आएगा. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई मीन हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो है इमरान हाशमी से बेहद प्यार करते हैं, और उनका एक अलग ही करिश्मा है स्क्रीन के ऊपर. मैं खुद उनके साथ काम करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी. फिलहाल देयर इज नो क्लैरिटी, बिकॉज मेरे जो इमीडिएट नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो देयर विल बी शमशेरा, आई एम वर्किंग ऑन माई इंडिपेंडेंट सिंगल विच इज बी कमिंग दिस ईयर, इनफैक्ट 2 of them. Or I'm working on Mohit Suri's film. I'm working on Khuda Hafiz. At least in the immediate lineup तो कहीं है नहीं, लेकिन मैं खुद इमरान को बहुत पसंद करता हूँ. मुझे लगता है एक शिद्दत है उनकी पर्सनालिटी में, और उनका ऑन स्क्रीन पर्सोना है जो बहुत अनोखा है. एंड आई विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट विथ हिम सून. Dharmik Pandya is asking me to say about मोहित सूरी के बारे में मैं काफ़ी कुछ ऑलरेडी बोल चुका हूँ. आई थिंक मेरी करियर की शुरुआत उनके साथ हुई थी, तो एक ऐसा सफ़र रहा है हमारा साथ में जो बहुत ही आई थिंक बहुत इंटेंस रहा है. वीव ग्रोन टुगेदर एज पीपल, वीव सीन आवर अप्स एंड डाउन्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर लाइव्स. और
साथ में बने रहना ये सबसे बड़ी बात है. आई थिंक ही ऑलवेज looks for a lot of emotion, and that really helps me understand my music in a deeper way and give him what he wants. Saurav is asking me to play a few lines from Tujhe Kitna. I'm not really going to be singing much today. बहुत सारे लोग जो है केके के लिए पूछ रहे हैं, and I really want to collaborate again with KK, but he's also, I think he's a national icon, and he's done so much of work that he's earned the position that he has as an artist today. And I want to go to him with something very special, so just let's let it come from within. Let it come from within. Okay, Aditi, आप कह रहे हैं कि you really liked my rendition of Wo Ajnabi that I did with Shilpa, I think couple of weeks back. Thank you. My suggestions for upcoming vocalists would be that I think, you know, there is a path that is आपके सामने एक रास्ता है, and how you go up about that path, there is no such rule book about it. I remember जब मैं 19 साल का था, जब मैं पहली बार महेश भट्ट साहब से मिला था, तो उन्होंने मुझे बात कही थी. When I asked him the same question कि, you know, I told him, भट्ट साहब, what path should I take ahead as a professional and as an artist, और उन्होंने मुझे कहा था कि मिथुन, आग को जो है रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Fire does not need an escort. It just goes along and it spreads depending on its intensity. जितना तुम्हारे अंदर गाढ़ापन होगा, अपने आप जो है रास्ता तुम्हें सलाम करेगा. And that really stayed in my mind, and it inspired me to be a better artist, put more application into my work and focus on things which matter more, and believe me, it has really worked for me. So I would suggest upcoming singers to work on yourself, be honest in your singing, and अगर आप 2 लाइन भी गाए, so it should be such कि उसको किसी रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, किसी मदद की ज़रूरत नहीं, but you know, people come to you. It may take time, but believe me, things happen. I believe in miracles. I completely believe in miracles, and I think it's a miracle that मैं यहाँ पर हूँ और मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ. देखते ही देखते 15 साल गुजर गए, एंड अपने आप में ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोज़ात है कि यू नो आई कुड. कितनी बार मैं सोचता हूँ, व्हेन आई थिंक अबाउट, अभी टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट तुझे कितना, बट if I think of all these songs, I think of तुझे कितना, I think of फिर भी तुमको चाहूँगा, I think of सनम रे, I think of जी हुजूरी, तुम ही हो, फिर मोहब्बत, going back to my earlier days, अनवर, कुछ इस तरह, you're writing about it. I sometimes feel that really did I compose all these songs, and I think वो feeling सही भी है. बहुत you should not have the baggage of what you've done, but rather have the inclination about what is to be done ahead. बहुत सारे आई थिंक अरिजीत के फैन क्लब ने आज एक वीडियो बनाया था. आई वॉज वेरी टच टू सी इट. थैंक यू गाइज, ऑल ऑफ यू, फॉर टेकिंग द एफर्ट. जितने भी लोग उसमें शामिल थे, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू.
And Mohit Suri is here. He's it's glad actually we met because our setting is anyways due. I think Mohit, we should do one session online so that people get a glimpse about how we work. They keep asking me, right? Wait, let me do something. So Mohit is commenting he has to fight with me to bring me out. That's true actually. He's somebody who's always pushed me to break barriers in every sense, in creatively and even philosophically. Okay, I'm just trying to figure out, trying to get Mohit online. How do I do that? I did it last time, right? Uh, Oh, I don't know if I didn't know you can do this. yeah, you can, Mohit. Instead of commenting, you better tell people yourself what do you want to say. What? And you can criticize me in public today. No. I just want to tell the world that everyone in this world, please understand, Mithun and Arijit Singh do exist. Huh? They're not characters that some just come out in the only when you hear them directly in the theaters. They are actually exist in real life, in flesh and blood, and they make music and they do a lot of work. And I'm glad he's coming out on live platforms like this and speaking when he can. Where I always felt Mithun is more the man, and that's why the music is what it is. And whenever you have to have a certain amount, the best part is that Mithun never talks to me about the, as I would say, the what is the melody or what is the tune or what are the lyrics or what is the zone. We have always only spoken about the feeling, and he's someone who maybe because he's such a recluse and he's lived his life only dedicated to the kind of music he makes. It's about time, little bit. We are in the show biz in the end of it, Mithun, where the first word being show, then comes business. So if you show who you are, then we will do more business. Not me, but me and you work the same way. But I'm so glad you're doing a live thing. So I'm sorry, I just saw you live on Insta and I had to gate crash because I'm very happy. Yay, that you are online and talking to your fans. It's about time you do more of this. No, good you came. A lot of people are asking you about. I think you're writing Malang too. A lot of I people just are. finished the first draft today, Sunday, and that Sunday sent it to the producer. So I just finished the first draft. It's not even ready. I didn't know I'll get that Okay. kind of a response. I just was feeling bored. I was early in the morning, Sunday morning, finished the draft. The kind of feeling you get when you finish the first draft, and it's like okay, you achieved something that you've been doing for the last Yeah. 2 months, and yeah, some people have liked to post videos of how they've become fitter. Some people are posting cakes. Some people are making poems and lip syncing them. I just thought I'll post what I've been doing here for the last 2 months, and it was just the first page. Yeah. But that's about it. But I like the look, man, Mithun, with the beard and the hair. Yeah, it looks Mohit, nice. you saying this, Mohit Suri appreciating somebody's look.
No, so finally you come out in the open to see people to see how you look, and then you disguise yourself against under the beard and the hair. That's a good call. It's a good call. But no, I just not idea not to hijack your interview, your Insta live session. I just came in to tell everyone that that I just got that question when he said that, you know, and I keep asking him this question: how do you get this song? How did you get this melody? How did you think of this tune? So Mithun has done the classic Mithun pause, and he says, "How did you think of this story?" So I said, "I don't know. It just came." So he said, "It just comes. It just comes. It just comes." And you know, that's the sign of a great artist. I think even, you know, someone like Mr. Bhatt used to say that to me. So the great idea floats in the air. It's not us. It just comes there, and we all tune into it. As True. artists, we're supposed to tune into it. That's our job, not create it. So please enjoy your session. I am leaving. I am spending some time with the family on a Sunday. There's my daughter. Say hi. Hi, Devi. So yeah, so that's my daughter's feeling shy now. But I just wanted to come and tell all you guys that what he's saying is absolute truth. He's always maintained that his music is not his but just borrowed, and he doesn't believe in the whole thing of selling and commercializing music. Music fits into a film like it's not like something you go to the mall and pick up. It's something that was made for you. And I'm glad that I had the chance to interact with someone like Mithun in my life. Thank you guys. Enjoy this, Mithun. I'll see you soon, Mohit. You man. All right. Okay, guys, so I'm back here. Believe me, that wasn't. Please don't think it was a pre-scripted concept. I had no idea Mohit was going to be here, and that was completely unplanned. So back to all of you. As I said कि आज का जो सेशन है वो आप लोग के लिए है. So let's get back to if I can answer a few more questions. Varun Gupta is here. Hi, Varun. Avinish, VR Bros, Nadeem Khan, Anshu Ghosh, Karthik Juneja, Meghna, Prashant, Kuldeep, Vinayak, Abhi Shah, Adesh. People are writing me to say कि मैं खुदा हाफिज जो मेरी फिल्म है उसके बारे में बात करूँ. I think it's going to be a full album of mine, and I'll definitely speak a little more about it. I think let me speak a little about तुझे कितना चाहने लगे हम. Varun Gupta asking, what do you feel? I think Varun asked me something about. Varun Gupta ने मुझसे पूछा कि if I'm not wrong कि क्या ज़्यादा मुश्किल होता है धुन बनाना या पोएट्री लिखना. And I think मेरे लिए it comes as a syndicate. There is no bifurcation क्योंकि जो अगर वो एहसास का हिस्सा है तो it comes, and if it's not then you just have to wait for it. I really don't personally I don't bifurcate things as melody and poetry. It's just a feeling. जो लोग उस्मान मीर साहब के बारे में पूछ रहे हैं, I am working with him on a personal project which is a non-film project, and बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है और बहुत बहुत अच्छे इंसान है.
मेरी दोस्ती अभी हाल ही में हुई उनके साथ, एंड आई एम गोइंग टू बी I'm really looking forward to the musical journey with him, and also the relationship that I have developed with him as a person. I think he's a fabulous man, and we're really looking forward to do some good music together and create some good memories together. अंशु घोष मुझसे पूछ रहा है कि हाई पिच सिंगिंग के बारे में कुछ बताओ। देखिए, मैं हाई पिच सिंगिंग के बारे में आप लोगों को क्या बताऊं। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ आज जितना वक्त है मेरे पास, कि मेरे जो उस्ताद जी थे, उस्ताद नसीर कादरी साहब, जिन्होंने मुझे हिंदुस्तानी संगीत की तालीम दी, वो मुझसे हमेशा कहते थे कि खर्च का रियाज जो है उसको बहुत तगड़ा करो, क्योंकि अगर आपका आपका बेस अगर मजबूत होगा तो ऊपर जो आपके स्वर लगते हैं वो उतने ही साफ होंगे और उतने ही मजबूती से लगेंगे। तो आई थिंक इतने समय में मैं यही आपसे कह सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे लोग रेंज को लेकर काफी एंग्शियस होते हैं। जो म्यूजिशियंस और जो वोकलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं आपको मेरा नजरिया बोलना चाहूंगा कि हर इंस्ट्रूमेंट का एक रेंज होता है। जैसे जो ट्रोम्बोन का रेंज है वो ट्रम्पेट का नहीं होता। उसी तरह आपका रेंज जो भी हो उसके बारे में डोंट बी एंग्शियस, वर्क ऑन गेटिंग बेटर, डेफिनेटली यू शुड, लेकिन डोंट बी एंग्शियस अबाउट इट, क्योंकि रेंज जो है एक मेरिट या डीमेरिट नहीं, रेंज एक कैरेक्टरिस्टिक है। आपका रेंज जो भी है, आप जिस रेंज में गाते हैं, मैंने जो सिंगर्स के साथ काम किया है, अरिजीत का एक रेंज है, देयर इज अ रेंज, ही साउंड्स ग्रेट इन इन एन एरिया। पापन हैज अ डिफरेंट रेंज, Jubin Nautiyal has a different range, Mohammad Irfan has a different range, and they're all great singers and they're all brilliant artists, but all are true to their characteristics. And yeah, they push boundaries in different ways. Since we're speaking about Tujhe Kitna Chahne Lage Hum, I remember when I was discussing the first rehearsal with Arijit, yeah, it was a very very high note that he pitched. बहुत ऊंचा स्वर उन्हें लगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि उसकी टेक्निक, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि उसका साउंड जो है बहुत इजीली हो। एंड ये आई थिंक अरिजीत की खूबी है, यू नो, ऑल हैट्स ऑफ टू हिम, दैट उनकी टेक्निक इतनी क्या जबरदस्त है, दैट ही कुड हिट दैट नोट, देयर इज अ बी ऑन टॉप, ऊपर का सा लगा है गाने में, जो संगीत के जानने वाले वो समझेंगे इस बात को। एंड ही डिड इट विद कंप्लीट ईज, एंड सेम टू गो फॉर जुबिन। एंड कितनी अच्छी बात है कि यू नो जुबिन्स वर्जन व्हिच इज तुझे कितना चाहे और हम, it has a different aspect of poetry, and he's also approached that line very differently in his own way, and he's made it work in his own way. So that just puts everything, makes everything so beautiful, you know, in a way. Yeah. People asking me for a good setup. I'm not really somebody who's obsessed with the technicalities. Uh, I think जो भी चीज, it's all about comfort. Somebody may prefer you know, a particular workstation, somebody may prefer something else. I think आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है, what is comfortable, what do you feel is a part of your body, and what works for your mechanism. So that's what I like to say. Uh,
Please, please, please. I'll definitely speak about my new projects later on. Okay, Girish Sharma is asking me, luck or hard work, what you believe? I definitely feel that the harder I work, the luckier I get. Okay, I think I'll take a couple of guys on. Let's speak to people. I think people are asking about my dad. Dad, bilkul theek hai. He's staying safe at home. I'm trying to get a few of you online with me. Let me try that again. Devendra, Dhruv, Tareshwar, Pranav, Chandran. Hello. हाँ जी, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है Yes. आपको? Yes, Mithun sir. How you doing? Good. What's your name? My name is Shayan. Sorry, I was in bed. I wasn't expecting you to call me. मैं अभी सो के उठा हूँ. Okay. It's morning Are here you in a the US. musician? I am, yes. I am actually pulling up my setup. मैं आपको एक अपना सुनाना चाहता हूँ गाना, which अरे I am आपने नींद actually से उठते ही सेटअप कर लिया. नहीं, बस जरूरी होता है. सही बात है. I've been following you for a very long time. I think मैंने म्यूजिक जब शुरू किया था मुझे भी 9 साल हो गए. And I think I started music listening to your stuff. You know, आपसे आपके काम से बहुत सीखा है. So कहाँ के रहने वाले yeah. हो आप? इस वक्त कहाँ पर हो आप? मैं ह्यूस्टन में हूँ, USA, ह्यूस्टन टेक्सास. अच्छा. पाकिस्तान से हूँ, Okay. but yeah. So I was really not expecting. मैं चुप करके सुन रहा था. I was not even commenting or anything. तो आपने कॉल कर ली. तो आप कुछ are you going to play something? I was actually, I don't know if I'll be able to sing right now, but I wanted to show you a song जो मैंने compose किया है. And it's not released yet, but 2 हफ्ते में होने वाला है. But अब मुझे एक opportunity मिल गई है आपको सुनाने की, तो I would love to show you. मैं 2 हफ्ते बाद सुन लूंगा. Let it get released. It's all good. मैं कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ जो कोई गाना मेरा लीक हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा. बट नहीं नहीं बाद में बात. शायद मौका मिले या ना मिले, तो अच्छी बात है अगर आप सुन लें. बट it goes.
राहों के हवाले तुझको मैं कर चला हूँ, हम सफर नहीं अब हूँ तेरा, तेरी तरह मैं भी इस गम में मुब्तला हूँ, मंजिलें हमारी हैं जुदा, वक्त बनेगा तेरे जख्मों का मरहम, तो क्या हुआ जो है साथ जाना भी जरूरी है, सहनी तुमसे दूरी है, अभी जिंदगी तन्हा है अधूरी है, जाना भी जरूरी है, सहनी तुमसे दूरी है, कह लो अभी जिंदगी तन्हा है अधूरी है, वक्त बनेगा मेरे जख्मों का मरहम, तो क्या हुआ जो है साथ नहीं हम, राहों के हवाले तुझको मैं कर चला हूँ, हम सफर नहीं अब हूँ तेरा, वक्त Okay, बनेगा सायन, तेरे। Yes sir. बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी Thank you गुड so थिंग. much. लोग आपकी म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं. इट्स Thank you डेफिनेटली so much. a good sign for you. I won't have much time. I'll leave you with that now, but I appreciated the fact कि आप you woke up and you straight away got into what you do. Yeah, Yeah, all the I best. had to, sir. Thank you so much. I would like some words of advice from you for someone who's starting out, because I you know do everything by myself. अपना guitar वगैरह बजाना शुरू किया, then the piano happened, then I got into audio engineering, production, and all of that stuff. And I am really trying to set my feet in the industry. Basically, like, all my eggs are in one basket. I haven't had any plan B or anything. I dived all into it. And आपको भी पता है कि बहुत uncertain होता है हम artist का future. So what would you recommend someone who's starting out, someone who's trying to get their I relatively noticed? understand आप क्या बोल रहे हो. शायन, मुझे एक बार सईद कादरी साहब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि हम आर्टिस्टों का जो काम है ना, ये पागलों का काम है. तो जब तक हम पागल नहीं होते, जैसे आपने कहा ऑल द एग्स इन वन बास्केट, वी डोंट हैव एनी बैकअप प्लान्स इन लाइफ. हम बस Yeah, इस पागलपन को लेके, दिस इज द यूएसपी दैट वी हैव. मैं खुदा हूं नहीं, आई एम नॉट गॉड. आई कांट टेल यू व्हाट इज द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग इन लाइफ, what would work, what would not work, but you have to give it your all. Like a soldier who doesn't have any backup plan, just give it your all. And yeah, stay. There is something unique inside you. हर आदमी, हर शख्स के अंदर कुछ एक ऐसी चीज होती है जिस दूसरे के पास नहीं हो. So hold on to that and try and find that and try and let that shine. So then there cannot be somebody else like you. yeah. ठीक है. I'll see you then. Thank you Nice so talking much. to you. I'm very happy I got the opportunity to talk to you today. I was not expecting it at all. And I'm someone जो चुप करके आपको काफ़ी देर से फॉलो कर रहा है, आपको बहुत देर से सुनता रहता हूँ, आपके काम से बहुत सीखता हूँ, आपके गानों को एनालाइज कर करके अपने गानों में अप्लाई करता हूँ, उनकी कॉम्पोजिशंस के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स.
So I'm really happy I got this opportunity, and thank you so much for sharing your knowledge today, जो आप कर रहे हैं, Keep and believing good in luck. miracles, Shan. Keep believing in miracles. I certainly do. Thank you so much. I think today Take was care. a miracle. Take care. Bye. Okay, so I'm back over here and I'll be leaving in some time. So I'll take a few more questions. And then I'll probably get along with it. People asking me to sing Rifat Riaz, Priya Singh Rawat, Jay Parekh, Himanshu Jain. Akshay, Masi, Talha Sheikh. Adarsh Puri. People writing about Har Jagah Mein, which was the song from my first album. Okay, let me see if I can take one more live. Aziz Kaur is here, my vocalist from one of my favorite songs right now, Intezar. I'm going to take maybe one more live if I can. क्या बात है। आज मैं शायद भगवान से भगवान भी मांग लेता तो मिल जाता। मिथुन जी, पहले तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है कि आपसे बात हो रही है। हालांकि मैंने जूम टीवी में लगभग 5 साल काम किया, सभी सेलिब्रिटी से सबके दिन रात इंटरव्यूज लिए हैं। लेकिन आपको सुनने का जो मौका मिला वो नितिन अरोड़ा जी के लाइव में सबसे पहली बार आपको सुनने का मौका मिला। मतलब म्यूजिक तो आपके सुनते थे, और जब आपको बतौर ऐसे ना इंसान पहचाना तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। और उसके बाद मैंने आपका शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू होगा यूट्यूब में जो मैंने पिछले 10 दिनों में नहीं देखा होगा। जब आपने नितिन जी को जब से लाइव दिया था तब से लेके अब तक, जी जो आपने पाकिस्तानी चैनल में जो इंटरव्यू दिए आपने, जो कोमल नहाता जी को जो इंटरव्यूज दिए थे आपने, जितने भी आपने सिद्धार्थ कनन को जो इंटरव्यू दिए थे, आपके सभी इंटरव्यूज, ताकि मैं क्योंकि मुझे आप बतौर ऐसे ना इंसान बहुत अच्छे लगे। हालांकि मैं बहुत सच बोलूंगा कि मुझे ये भी नहीं पता कि जितने गाने हम सुनते हैं उनमें से कौन से गाने आपने बनाए, कौन से दूसरों ने बनाए। उतनी म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, सच बोलना चाहूंगा। जी लेकिन इंसान की नॉलेज देख के बहुत अच्छा लगता है। और
जब आपको बतौर ऐसे ना इंसान पहचाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि अभी आपने बोला कि पागलपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यकीन मानिए मैं बहुत ही निराश हो रहा था अपनी जिंदगी में, और उस दिन आपका लाइव देखा और उसके बाद अब मैं आपके सारे इंटरव्यूज देखता हूँ। म्यूजिक इतना नहीं सुनता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपका म्यूजिक कौन सा है, दूसरों का म्यूजिक कौन सा, बट आपको बतौर एज ए पर्सन जरूर मानता हूँ। और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि कहाँ से लाई हैं आप ये सारी सच्चाई, कहाँ से आती है जो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में आपके अंदर? आपका नाम तो बताइए पहले। सर मेरा नाम गिरीश शर्मा है, गुमनामी बहुत है, बट गिरीश शर्मा है सर मेरा नाम। और आज जन्मदिन है आपका? जी जी या। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं और मेरे जितने भी लिसनर्स यहाँ पर है, ये सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा ही है। आपने देखा होगा कि मुझे फैन अल्फाज भी पसंद नहीं है, क्योंकि फैन क्या जी होता है? जी इंसान फैन, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, फैन का मतलब क्या होता है? इसलिए जी मैं इनको जी जी फैन नहीं, मैं इनको फ्रेंड्स कहता हूँ, मैं इनको दोस्त कहता हूँ, मैं इनको परिवार कहता हूँ। और जी इन सब की जी तरफ से आपको आज जो है, जितने भी लोग जुड़े हैं, इतनी बरकतें आपको मिली, इतनी बरकतें जी आपको मिले, यही मेरी प्रार्थना है। जी जी। और मेरा सवाल, ये सच्चाई कैसे है आपके अंदर इतनी, और ये मैं जानना चाहूंगा कि मतलब इतनी जो एक सच्चाई, बिल्कुल जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी कहा कि आप डायरेक्टर्स को बोल देते कि नहीं भाई मुझसे म्यूजिक मत बना, अगर तेरे को 2 महीने में ही पूरा गाना सब कुछ तैयार चाहिए। तो ये जो सच्चाई है, ये हो पाना बहुत मुश्किल है, वो कहाँ से आपके अंदर आई और उसको आपने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है सर? आई थिंक सच्चाई हम सबके अंदर ही है गिरीश। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है, तो हम अच्छाई लेकर ही पैदा होते हैं, बुराई हमारे अंदर बाहर से आती है। और ऐसा भी नहीं कि मुझ में बुराई नहीं है, यहाँ पे आप लोग तक पहुंचती नहीं है वो बातें, तो मेरा भी अपना एक प्रोसेस है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, और मैं भी बहुत सारी खामियों से जूझता हूँ। लेकिन कोशिश यही रहती है कि जहां पर, जैसे आपने जो बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, मैं डायरेक्टर्स को कहता हूँ उससे, ताकि मैं उनकी भी इज्जत बनाए रखूं और अपनी भी इज्जत बनाए रखूं। मैं पसंद नहीं कि मैं कोई कमिटमेंट करूं और फिर वक्त से वो हो ना पाए, क्योंकि संगीत जो है वो सुकून का काम है मेरे लिए। तो बिल्कुल इसीलिए मैं, बिल्कुल। जब तक जो जितना भी है, जैसा भी है, शांति से रहे, और क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने बड़ा आराम से सोच समझ के बनाया होगा जब आपको बनाया। दिल से बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो, और तभी आपको ये इतनी सफलता मिली भी है। जो आपने बहुत बार बोला कि इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, सब अल्लाह, खुदा, जो ऊपर सुपर नेचुरल पावर है वही वो म्यूजिक बनाती भी है। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस समय मुझे जो गालियां दे रहे होंगे कि ये इतना इतना टाइम ले लिया इनका, नहीं क्योंकि नहीं, मैं मैं पढ़ रहा बतौर हूँ, कोई कोई गालियां नहीं दे, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आज आपके दिन बरकतों का है। बिल्कुल। और आप यकीन मानोगे, जैसे आपने बोला ना कि मिरेकल होते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, कहाँ मुझे लेंगे, फिर मैंने कहा नहीं मुझे लेंगे, तो मैंने अपनी लाइट वाइट सब ऑन करी कि हाँ मैं अच्छा दिखूंगा। तो मैंने कहा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करता हूँ, तो शायद ऐसा हो जाए कि मैंने लाइट वाइट सब ऑन करके, कैप वैप, मैं बाल वाल आज सब घर पे काटे हुए थे, बट मैं कैप वैप सब पहन के तैयार होके बैठ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। आपने अभी कहा कि मिरेकल होते जिसको हैं, तो मैंने सोचा कि शायद। जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, मैं उसको ईमान कहता हूँ, मैं उसको विश्वास कहता हूँ कि जी 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 बारिश, अगर आपने बारिश होने की प्रार्थना की है, तो छाता लिए जरूर जाना, क्योंकि आपकी प्रार्थना से बारिश होने वाली है। जी जी। अब मैं एक वो व्हाट वी कॉल दिस स्क्रीनशॉट लूंगा सर, ताकि ये मेरी याददाश्त बिल्कुल रहे। और प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। हाँ बिल्कुल ले लिया, मोबाइल बड़े सुपर फास्ट है आज के जमाने में, और बस दिन बन गया है सर। और बस आपकी सच्चाई, मैं आपको बतौर ना इंसान बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत मानता हूँ आपको। और मैं सोचता हूँ कि ऐसी इंसानियत सीखनी चाहिए जो आपके भीतर है। वो बहुत ही सच्चाई है, बहुत ही प्योरिटी है, बहुत ही इनोसेंस है। और जब आप बोलते हैं तो इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी में आप बोलते हैं, और जब आप अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपका एक एक शब्द ऐसा लगता है कि कोई मेडिटेशन कर रहा होगा, तो बहुत अच्छा आप बोलते हैं। और बस भगवान आपको बहुत कुछ दे, यही ब्लेसिंग है सर। और थैंक यू थैंक गिरीश, यू फॉर टेकिंग। आपसे बात करके मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी मिली आज। यस सर, यस सर, यस, थैंक यू सर।
तो आई एम बैक हियर। बहुत अच्छा लगा मुझे गिरीश से बात करके। आई थिंक यही चीजें हैं जो हमें इतना प्रोत्साहन देती है एज एन आर्टिस्ट। ऐसा नहीं कि एज एन इंसान भी मैं तो परफेक्ट से तो बहुत दूर ही हूँ, बट you go, I think moments like these and all you people, they keep taking me ahead. So अब क्या करें? should we wind up the session? जो लोग, सौरभ is asking me to sing हमनवा, ए हमनवा मुझे अपना बना ले। जतन गोहिल, उदित सक्सेना, सचिन, जिगर देसाई, कुमार बादल, let me see if I can take एक आखिरी लाइव कर लेते हैं। महेश चौधरी बोल रहे करंटली ऑन कोविड ड्यूटी। महेश, मैं आपको और आपके साथ जितने भी लोग हैं, हम सब आपको नमन करते हैं कि किस तरह आपके कारण हम सब सुरक्षित हैं, और हम ये आपका एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। बस आपको धन्यवाद कह सकते हैं। I'm just trying to see अगर हम if I can do one more live। आशीष, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ पर आए तो लोग जो है आपके लिए पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि आपसे डायरेक्टली बात किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स अ प्लेजर आपके लाइव में आना। इट इज़ अमेजिंग। मतलब मैं यही देख रही थी कि अगर मुझको आप लाइव में लेते हो तो मुझे इतनी खुशी होती है। मैं आपसे मिली हुई हूँ पर्सनली, मगर ये जो जो फैंस हैं ये सब आपको मिलते हैं तो इनको कितना अच्छा लगता होगा। अरे इंतजार लिख रहे हैं लोग सर नीचे। हाँ, वो दरअसल मुझे कह रहे थे, मुझसे गाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आशीष को बोल दूंगा, वो आके गा देंगे। ना मेरी कमी ना तेरी खता, मोहब्बत में दोनों ने पाई सजा। जी, एक तो बहुत ही खूबसूरत लिखा है सर आपने, और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला है इस जिंदगी में आपके लिए गाने के लिए। तो मतलब ये मेरे लिए इंतजार बहुत ज्यादा स्पेशल गाना है। तो जब भी मुझसे कोई इंतजार की बात करता है इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है मेरे चेहरे पर। नहीं, मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि वो जो रजिस्टर है इंतजार के, फीमेल अंतरिका रजिस्टर है, वो बहुत ही अनकॉमन रजिस्टर है। और मैं काफी बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा था कि कौन सी आवाज वहां पर सही बैठेगी, और आशीष ने जिस एप्लीकेशन के साथ उसको निभाया, जिस तरीके से मैं चाह रहा था, उसके लिए मैं बहुत खुश हुआ। बिकॉज बड़ी, क्या कहते हैं कि जिस किस्म का उस रेंज में, उस डेप्थ में उतना एक्सप्रेशन और ईज लाना, ये बहुत मुश्किल बात है। मैं समझ सकता हूँ। और जितना सिंपल साउंड करता है उतना है नहीं, इसका श्रेय आपको जाता है। नहीं नहीं, थैंक यू सर। मेरे को आपकी वो बात भी बहुत ज्यादा दिल को छूती है कि कॉम्पोजिशन हमें अपनाती है कि नहीं। तो आई थिंक इंतजार ने मुझे अपनाया है, तभी ये पॉसिबल हो पाया।
एंड टुडे आपने आपने आई थिंक हम एक कॉन्सर्ट में करने भी वाले थे, वी वर गोइंग टू डू द फीमेल वर्जन ऑफ तुझे कितना चाहने लगे हम, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। जी एंड टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग 1 year टू दैट सॉन्ग। जी जी जी। और वो गाना तो सर, एक्चुअली वो गाना था, उसी गाने से शायद आपने मुझे पहली बार सुना था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे गाया था या ट्विटर पे आपने आई थिंक सुना था जी। जी जी जी। तो थैंक गॉड मैंने वो गाया था, नहीं तो मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं पाती। सर अब एक बार गा दें प्लीज, आप गाएंगे? आप गाइए, मैं सुनता हूँ, क्या आप गाने वाले हो? नहीं, आप बताइए, इंतजार गाऊं या तुझे कितना जाने, जो आप कहेंगे। लेट्स डू, आप डू तुझे कितना, टुडे इज 1 year टू दैट सॉन्ग। तो जी ये सभी लोगों के लिए आप गाइए, आई रियली लाइक टू लिसन टू योर वर्जन। हाँ, दैट मेक्स मी नर्वस। जी, एवरीबॉडी कैन हियर, आप सुन सकते हैं ना मुझे, बिकॉज आई जस्ट जी जी। जी। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके गाने गाकर ही सुकून मिलता है सर। नहीं नहीं, वो आई थिंक आपके अंदर एक सिंसियरिटी है असीस, और इसलिए आपकी म्यूजिक में वो बात झलकती भी है। लोग कितना आपको, कितना आपसे प्यार करते हैं यहाँ पे, मैं देख रहा था। और कई बार होता है कि किसी दूसरे सिंगर का गाना गाकर जिन्होंने उसको सुना हुआ है उसको एक्सेप्ट करना कई बार मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन द जी सॉन्ग हैज डन वेल। जी। लेकिन पीपल आर जस्ट गिविंग यू ऑल द लव, व्हिच इज अमेजिंग। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं सच में बहुत वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आपका कॉन्सर्ट हो, और उस कॉन्सर्ट में तुझे कितना चाहने आप मुझे भी गाने के लिए। नहीं नहीं, डेफिनेटली हमने तो किया भी है। इनफैक्ट जो मेरी जी लाइफ का बेस्ट कॉन्सर्ट बीआईटी मैसरा में हुआ था, उसमें आप शामिल थे और आपने परफॉर्म किया, और कितना कितना अच्छा लगा उस दिन। जी, अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट्स। और इतने मतलब हम जहां तक देख पा रहे थे उससे भी ज्यादा लोग थे वहां, लाइक हम एंड तक देख ही नहीं पाते, समुंदर नहीं सर। देख पा रहे थे। जी बिल्कुल, पूरा समुंदर था लोगों का, और सब आपके गाने सुनना चाहते थे। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट्स रियली। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर असीस। आपने गाना सुना दिया बहुत सारे लोग को, मैं थैंक अभी यू सर। कहूंगा कि असीस ने गा दिया सॉन्ग। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और सर आप ऐसे लाइव थोड़े करते रहा कीजिए, हमारा दिल लगा रहता है, बहुत जरूरी है ना मैं अभी इस समय इंतजार, कोविड एक्चुअली में। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब उसकी हमें जब रजा मिलेगी तो हम स्टूडियो पे मिलेंगे और एक नया गाना रिकॉर्ड करें। मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जी जरूर, थैंक यू सर। सी यू, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। जी, तो मैं यहाँ पर हूँ और आई थिंक काफी आज अच्छी बातचीत हुई हमारी। आई थिंक मोहम्मद इरफान अब जुड़े हैं मेरे साथ। हाय इरफान, आप
यहाँ पर है. आई थिंक पीपल आर रियली एक्साइटेड. अंकित, राहुल, अनास साबरी, मोनिका, सनम वालिया, दृष्टि शाह. Let's do this. Hello, sir. Irfan, how are you? I'm good. I'm good, sir. This was a surprise. I was not expecting this. नहीं, the minute you आपने join किया और and simultaneously people are asking me to sing Banjara. अच्छा, तो मैंने I okay. said when my original singer is here then I don't need to sing it. अरे, okay, sir. मैं बिल्कुल भी prepared नहीं था. I was just, as an audience, I was watching your live and I was writing a message to you और बस मैं enjoy कर रहा था आपने ये request send किया. But I'm happy. I'm happy to be here. Just a moment. Sure, sure. जी Irfan. सर. जी सर, बोलिए. सब everything fine, आप सब ठीक, everything fine at home? Yes sir, yes sir. बिल्कुल सर, सब ठीक है. Everything is fine और of course the situation is tough. We all know that. Right. But sir, we all are doing good and hoping कि सब ठीक हो. बहुत सारे लोग दे keep asking me कि आप स्टूडियो में अभी भी लोग लिख रहे हैं. People are writing for फिर मोहब्बत also. And Okay, they sir, keep जब asking me कि आप कैसे करते हो सॉन्ग्स रिकॉर्ड, आप सिंगर्स को क्या टिप्स, क्या बहुत सारे लोग मुझसे टिप्स मांग रहे थे. yes, I said yes. let them hear from Irfan. Irfan has walked with me up close. He's been a part of my journey. Let आपके पर्सपेक्टिव Yes, से sir. प्लीज उनको कुछ बताइए. So, like to the upcoming singers, जैसे कहते हैं. So मैं तो यही कहूँगा कि I think I am one of the most fortunate ones जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में इतने खूबसूरत गाने गाए हैं और आपने मुझे सबसे पहला जैसे कहते हैं कि सबसे पहला मौका जो दिया था वो मुझे आपने दिया था. ये मैं कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ और आगे भी कहता रहूंगा बिकॉज ये सच है. और थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ये है कि द फर्स्ट सॉन्ग विच रिलीज्ड इन माय करियर वाज फ्रॉम रावण, जो ए आर रहमान सर का गाना था बहने दे. So that released 1 month before Lamha. Which But is a good thing because we both love AR sir and we both have always yes, looked up to him. yes sir, of course that is. But सब मैं जो मानता हूँ, जो सच है वो ये है कि मैं आपके साथ मैंने काम करना बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था. Much before I had sung for Rahman sir, much before the song was recorded and it released. उससे I think almost 1 साल पहले से मैं आपसे मिल चुका था and I had started singing scratch versions आप जो भी मुझसे गवाते थे वो. एंड फिर लम्हा में 2 गाने आपने मुझे दे दिए. लाइक शुरुआत में ही 2 गाने, सलाम जिंदगी और Yes. रहमत जरा. तो इट Yes. वाज अ बिग मोरल बूस्टर फॉर मी. मतलब मैं बता नहीं And सकता कि मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगा इरफान की सलाम जिंदगी was the first time I put you on the mic. yes, yes, And yes that sir. song was मतलब it wasn't even a scratch. You were straight away on the record. जी जी. And बहुत सारे लोग इरफान this is writing about फिर मोहब्बत and they're writing about बंजारा. I think you should sing it for them. Sure sir, sure. I would love to. So I'll sing Banjara first, a few lines,
एंड Sure. जैसे मैं अभी देख रहा था कि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 1 year ऑफ तुझे कितना चाहने लगे, जी तो पहले तो सर उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और इट्स डन सो वेल. मैं अपने हर कॉन्सर्ट में गाता हूँ वो गाना, जहाँ भी जाता हूँ, तो इट्स अ ब्यूटीफुल वन. तो उसके लिए तो मुबारकबाद. और आपका जो आपका जो जेम है कॉम्पोजिशन वाइज, राइटिंग वाइज, जो आपने मुझे दिया गाने के लिए बंजारा, उसके कुछ लाइन मैं अभी गाऊंगा यहाँ पे जितने लोग हैं लिसनर सबके लिए. जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको. दिल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर, या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर. वाह. थैंक यू सर, थैंक यू. आई थिंक जितने लोगों ने सुना है इरफान, उन्होंने दे हैव अगेन विटनेस्ड कि साउंड टेक्निक, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि रियाज क्यों जरूरी है, और मैं इस वक्त यही कह सकता हूँ कि रियाज, अगर आपको मोहम्मद इरफान जैसा गाना है तो रियाज बहुत जरूरी है. क्योंकि ये जो सिंप्लिसिटीज के साथ इतनी इतनी मुश्किल गाने को, उसके ब्रीदिंग से लेकर, उसके अल्फाजों से लेकर, पिचिंग से लेकर, एंड देन फील एंड देन स्टोरी टेलिंग, इसका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है मोहम्मद इरफान का रेंडिशन इन बंजारा. पीपल शुड लिसन टू इट एंड देव हर्ड यू लाइव राइट नाउ. मतलब अभी आप टी शर्ट में बैठ के आपने जैसे उसको रिसाइट किया है. आई थिंक इट्स डेफिनेटली यू आर एन इंस्पिरेशन इरफान. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आप इतना यू ऑलवेज बीन सो काइंड टू मी. सो मैं क्या बताऊं, मुझे क्या लगता है कि आई डोंट डिजर्व इतना प्रेज जो आप हमेशा, इवन लाइव स्टेज पे हजारों लोगों के सामने भी आप यही कहते हो जो भी आप यहाँ कह रहे हो. सो यू रियली 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 वेरी काइंड टू मी. बट हाँ सर, आप जो कह रहे हो, लाइक फॉर एस्पायरिंग सिंगर्स मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रियाज ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट सर मैं बहुत ज्यादा जिस चीज के लिए लाइक थैंकफुल रहता हूँ हमेशा, वो ये है सर कि इट्स अ गॉड गिफ्ट जो मैं मानता हूँ. जी. सबसे पहले तो गॉड गिफ्ट है. द वोकल टोन तो कोई बना नहीं सकता, वो तो हम जानते हैं, वो तो ऊपर वाला दे देता है. तो वोकल टोन है ऑफ कोर्स, उसके बाद मेहनत है, रियाज है, प्रैक्टिस है. बट आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैं कर पाता हूँ ये. सो मुझसे हो जाता है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड के मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर तो. नहीं, दैट्स ग्रेट इरफान. आपके पेरेंट्स से भी मैं मिला हूँ, और आई थिंक उन्होंने जो आपको अपब्रिंगिंग दी है वो आपके अंदर झलकती है. जी एंड जस्ट I'll see you soon at the studio. अभी we'll meet at the studio and we have to record. यस सर श्योर. और सर तुझे कितना, मैं चारों में 2 लाइन गाऊं प्लीज आज, क्योंकि उस Okay, गाने को please. बहुत. उस गाने It को will be हम, nice, इरफान. यस. और अभी मैंने आशीष को भी सुना गाते हुए द सेम सॉन्ग, एंड बहुत खूबसूरती से गाया आशीष ने भी, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 1 year ऑफ दैट सॉन्ग टुडे. Sure. तो या, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे
तू सौंप दे मेरी जरूरत, तू बन गया बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम. Thank you, sir. Lovely. Thank you for listening to me. No, lovely, Irfan. People are loving you, and I think that's what keeps us going. Ultimately, the love of people. Yes, sir. Yes, And totally agree. we'll meet at the studio soon. Yes, sir. Sure. I'm waiting. See you soon, Irfan. So See you soon. even आपने लास्ट लाइव सेशन में बोला था शिल्पा के सामने कि आपने मुझे कुछ बोला था और मैंने रेडी नहीं किया था. सर इज रेडी. तो एक लाइव सेशन पे आपने जो शिकायत की थी, दूसरे लाइव सेशन पे मैं क्लियर कर रहा हूँ. क्लियर. वो रेडी है. नहीं, डन. आप या कुछ भी आप अगर बोलेंगे तो मैं कर दूंगा. मैं भेज रहा हूँ आपको गाना. आई एम सेंडिंग यू द सॉन्ग. Please Yes, sing yes. it and send it back to me. Sure, sir. Sure. I'll do that. Sure, sir. Done. See you soon, Irfan. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. तो आई थिंक आई होप आप लोग सब इस बात पे विश्वास करेंगे कि ये कुछ भी प्री प्लान नहीं था. आई डिड नॉट प्लान. आई थिंक मोहित, इरफान, असीस सभी मेरे दोस्त हैं, एंड इट वाज जस्ट वेरी स्पॉन्टेनियस कि दे जॉइंड इन. सो ऐसा मत सोचिए कि आपके सेशन को मैंने जो हाईजैक कर लिया अपने दोस्तों से बात करने के लिए. ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है. आई एम गोइंग टू बी लीविंग नाउ इन सम टाइम. उदित शर्मा मुझसे पूछ रहा है कि बैकग्राउंड स्कोरिंग के लिए टिप्स बताइए. मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज लिसन टू द वर्क्स ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. प्यारे जी जो कंपोज करते थे और अरेंज करते थे और उसको रिकॉर्ड करते थे, ऑर्केस्ट्रेशन करते थे. लिसन टू हिज वर्क्स. और राइट फ्रॉम क्रांति टू बॉबी, मिस्टर इंडिया, कर्मा, खलनायक, आप बहुत कुछ सीखेंगे. प्लीज लिसन टू द वर्क ऑफ द लिविंग लेजेंड मेस्ट्रो प्यारेलाल जी. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. हमने आज वी हैड टू सेलिब्रेट तुझे कितना चाहने लगे हम. आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल. जिन लोग ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे म्यूजिक को अगर आगे लेकर जाने वाले कोई है तो वो आप लोग हैं. एंड I've got a lot of music coming up in this year. हम पहले तो ये दुआ करते हैं कि हमारे देश में जो और पूरी दुनिया में जो ये विपदा आई है, ये चीजें सब ठीक हो जाए. लोगों की जो तकलीफ है, वो बहुत सारे लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं. हम अपने 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 तरीकों में उनके साथ खड़े हुए हैं. एंड हम यही पहले प्रायोरिटी ये देते हैं कि जो है इंसानियत जो है सब सही हो जाए, सब चीजें जो है जगह पर आ जाए. एंड आफ्टर दैट यस, हम यही उम्मीद रखते हैं कि द सन विल राइज अगेन, इट विल बी मॉर्निंग अगेन, एंड इट विल बी बैक टू डूइंग एवरीथिंग दैट वी डू वंस अगेन. And there's a lot of music coming up. I'm using this time to write a lot of songs. धर्मवीर is over here, जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, मेरे साथ काम करता है. Thank you for joining, धर्मवीर. और I'm using this time to write a lot of songs and a lot of work is going on. और मेरा वादा है कि मैं अपने पूरे ऑनेस्टी के साथ काम करता रहूँगा. And you guys mean everything to me, so
थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, ऑल ऑफ यू. अगर मैं किसी का नाम लेना मिस आउट हो गया तो प्लीज क्षमा करें. एंड दोबारा जरूर मुलाकात होगी. या सी यू सून. स्टे सेफ, स्टे होम. जो लॉकडाउन 5 है या अनलॉक 1 है, जो भी आप उसको बोलते, जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें और अपने फैमिली का ध्यान रखें. थैंक यू एवरीवन. जल्द मुलाकात होगी.